3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अलवर में मूक बधिर बालिका सामूहिक दुष्कर्म मामले में न्याय नहीं मिलने पर भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फूंका पुतला। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अजमेर की ओर से जिलाध्यक्ष भारती श्रीवास्तव व नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा के नेतृत्व में मंगलवार को जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री अशोक गहलोत के शासनकाल में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था व महिला सुरक्षा के विषय में कठोर कदम उठाकर दुष्कर्म पीड़िता मूक बधिर बच्ची को न्याय दिलाने के मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की गई है। इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंक कर अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार, मुझे जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, इनका जिसकी बेटी है वो सरकार निकम्मी है, इनका जिसकी बेटी है वो सरकार निकम्मी है। हेलो सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेलो सरकार, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। बेटी मांगे। ये महिलाओं का बच्चा की ड्यूटी लगी हुई है। आप हेलो सरकार, हेलो सरकार, हेलो सरकार। नाम जानते हैं। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव और महापौर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। हाल ही में अलवर में मूक बधिर बालिका के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना और भीलवाड़ा में भी इसी प्रकार की घटना होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में अपराधियों और कुकृत्य करने वाले लोग बेखौफ हैं और उन्हें सरकार से बिल्कुल भी भय नहीं है। राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में यदि छेड़छाड़ भी होती है तो पैदल मार्च कर लेती हैं, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान में इतना जघन्य कांड होने पर भी वह मुंह नहीं खोलती। ऐसा दोगलापन क्यों? महिला सुरक्षा के विषय में कांग्रेस की सरकार पूर्णतः महिला विरोधी कार्य कर रही है, जिसे लेकर महिला मोर्चा में भारी आक्रोश है। इसी आक्रोश को प्रदर्शित करते हुए आज महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर राज्यपाल से हस्तक्षेप कर बालिकाओं को न्याय दिलाने की अपील की गई है। यदि महिला हित में सरकार ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए तो पूरे प्रदेश में महिला मोर्चा उग्र प्रदर्शन को मजबूर होगी। देखिए, आप जिस तरह मीडिया भाइयों के द्वारा भी पता चलता है और आप लोगों को भी पता है, सब आप लोगों को सबका धन्यवाद है कि आप सब लोग हम लोगों की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से हम लोग यहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर मूक बधिर के साथ में आज गैंगरेप हो रहा है और कहीं पे भी कोई रेप करके चला जाता, गैंगरेप करके चला जाता, लेकिन गहलोत सरकार इतनी सोई हुई है कि उसको शर्म नहीं आ रही है कि आज मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है। इस सरकार के राज में
सभी मातृशक्ति की इस तरह से आवाज़ निकल रही है कि ऐसी सरकार को हटा के फेंक देना चाहिए जो आज तक महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। यहाँ तक कि मूक बधिर जो बेटियाँ हमारी हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। कई जगह रेप होते हैं, कई जगह ऐसे इस तरह के कांड होते हैं, लेकिन हम लोगों को कई शर्म के मारे बच्चियाँ नहीं बता पाती हैं, माताएं नहीं बता पाती हैं। तो ऐसी सरकार के राज में प्रशासन भी सोया हुआ है और सरकार भी सोई हुई है। पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही? देखिए पुलिस तो खुद ही पिट रही है, क्योंकि आपने देखा अजमेर का कल हालात देखे। हमारे एक सिपाही को शराबियों को टोकने से शराबियों ने मारा। जब वो शराबी उनको पुलिस को मार के जा रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि पुलिस का वर्दी का खौफ नहीं है सरकार के राज में। सरकार अशोक गहलोत ने कह दिया है कि आप सब मस्त रहो, भ्रष्टाचारी सरकार है, खाते रहो, पीते रहो, मस्त रहो, अगर किसी का बलात्कार हो रहा है तो होने दो। इससे साफ पता चलता है। पुलिस क्या सीधे साधे लोगों को ही दबा सकती है? देखिए पुलिस किसको दबा सकती है? पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है अशोक गहलोत का, उनके गृह मंत्री जी हैं, उनका जब प्रेशर पड़ेगा तो पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि पुलिस उसी प्रशासन के राज में है। जैसी सरकार निकम्मी उसी तरह हमारा ये प्रशासन भी हो गया है, क्योंकि उनको भी अपनी ड्यूटी करनी है। तो जैसा ऊपर का आदेश सरकार का निकम्मी सरकार का आएगा, उसी तरह से ये लोग भी करेंगे। राजस्थान में जो बच्चों के साथ जो गूंगी बहरी बच्चियां हैं, जो मूक बधिर बच्चियां हैं, उनके साथ जो बलात्कार हो रहा है, उसको लेकर हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे राज्यपाल के नाम। तो जो गहलोत सरकार है उनके राज में देख लो आज कितने आए दिन रेप बढ़ते ही जा रहे हैं, और वही बच्चियों के साथ। तो ये बहुत शर्म की बात है कि ऐसी सरकार को तो जो है सरकार में रहने का हक ही नहीं है। ये सरकार कोई मतलब कदम भी नहीं उठाती है कि कुछ कार्रवाई की जाए, कुछ नहीं। नए मतलब हर दिन देख लो आप, पुलिस नई कहानी बनाती है कि ऐसा नहीं, वैसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो जो अपराधियों तक पहुंचना चाहिए वो पुलिस कुछ नहीं करती है, और सरकार भी मस्त होकर बैठी है। सरकार को कोई मतलब नहीं है किसी के साथ गैंगरेप हो या कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है इनको। तो ये सरकार तो बस अपने जो है सरकार बचाने में लगी हुई है, घर में बैठी हुई है आराम से, कोई वो नहीं है। तो ऐसी सरकार को तो मैं कहती हूँ कि जो रहने का हक ही नहीं है, सरकार को तुरंत बदलना चाहिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जिला स्तरीय समारोह से पूर्व पटेल मैदान सुरक्षा घेरे में एटीएस, क्यूआरटी, सीआईडी पटेल स्टेडियम में तो जिला पुलिस शहर में कर रही है चेकिंग। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह का आयोजन अजमेर की पटेल स्टेडियम में होगा। वहीं 18 जनवरी से ही एटीएस, क्यूआरटी, सीआईडी व अन्य सुरक्षा बलों ने पटेल स्टेडियम को अपने सुरक्षा घेरे में लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। सीओ नॉर्थ छवि शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह बुधवार सुबह पटेल स्टेडियम में आयोजित होगा। इससे पूर्व तमाम सुरक्षा बलों द्वारा पटेल स्टेडियम में कड़े सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए हैं। यहां पुलिसकर्मी और हथियारबंद जवान 24 घंटे तैनात हैं। हर आने जाने वाले का पूर्ण विवरण नोट करने के बाद ही उसे प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही डॉग स्क्वाड के जरिए भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हेड हेल्ट मेटल डिटेक्टर से जांच करने के बाद ही सामान अंदर आने दिया जा रहा है। सुरक्षा का जिम्मा नारायण बहादुर और विष्णु को सौंपा गया है, जो पूरी मुस्तैदी से अपने सुरक्षा इंतजाम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा शहर भर के होटल, रिसोर्ट्स, धर्मशाला, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन की भी सघन जांच की जा रही है। सभी जगह डॉग स्क्वाड के जरिए चप्पे चप्पे की तलाशी लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। यह कार्रवाई 26 जनवरी तक लगातार जारी रहेगी। 26 जनवरी बुधवार सुबह 9 बजे कृषि एवं पशुपालन मंत्री राजस्थान सरकार लालचंद कटारिया अजमेर के पटेल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे। ये पटेल स्टेडियम में क्योंकि रिपब्लिक डे का प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए यहाँ पे स्पेशल गार्ड लगा रखी है हमने। 18 तारीख से यहाँ पर जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके पासेस बनवाए गए हैं, उनकी एंट्री एग्ज़िट हम चेक कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम जो है आप देख रहे हैं कितनी सतर्कता से ड्यूटी कर रही है। इनके इंचार्ज हैं हमारे नारायण बहादुर जी और विष्णु जी। उसके अलावा डीएसबी से भी हमारा जाब्ता मौजूद है, और उसके बाद हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जो भी आ रहे हैं तो हम एक्सेस कंट्रोल भी कर रहे हैं और चेकिंग भी कर रहे हैं। स्निफर की टीम और अदरवाइज़ आज इमरजेंसी रिस्पांस टीम आई थी, क्विक रिस्पांस टीम, सारी टीम्स आ रही हैं और वो सारा चेकिंग वगैरह रेगुलरली कर रही हैं जी। वहीं दूसरी ओर गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। शहर के मुख्य प्रवेश मार्गों सहित अलग अलग थाना क्षेत्रों में हथियारबंद जवान विशेष गश्त कर रहे हैं। वहीं चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। रामगंज थाना पुलिस ने
चुंगी चौकी के बाहर नाकेबंदी कर हर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली और संदिग्ध होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। वहीं कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। रामगंज थाने के एसआई किशन सिंह ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के 100 रुपये के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं बिना मास्क वालों के 1000 रुपये के चालान बनाए जा रहे हैं। लोगों से अपील है कि वे कोरोना संक्रमण के विस्तार को देखते हुए हमेशा मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इकट्ठा न हो, साथ ही यहाँ वहाँ थूकने से भी बचें। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के आदेशानुसार 26 जनवरी के संबंध में संदिग्धों को चेकिंग और कोविड की पालना के संबंध में आज नाकाबंदी है, जिस पर सभी संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है और जो व्यक्ति मुंह पर पूर्ण तरह मास्क नहीं है उनके खिलाफ मास्क का चालान, जो सार्वजनिक स्थान पर थूकते हैं उसके खिलाफ थूकने के चालान कार्रवाई की जा रही है। आने जाने वाले व्यक्तियों को चेकिंग की जा रही है। जो संदिग्ध विशेष तौर से संदिग्ध लगने वाले व्यक्तियों की विशेष चेकिंग की जा रही है। किस जगह पर कहाँ पे कौन से क्षेत्र में? ये रामगंज थाने में चुंगीना का ब्याऊ रोड पर है, जिस पर ये चेकिंग की जा रही है। पुष्कर सरोवर अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में, सरोवर का जल हुआ प्रदूषित, सैकड़ों मछलियां तोड़ रही हैं दम, दुर्गंध से सरोवर के घाटों सहित आसपास खड़े रहना भी हुआ दुश्वार। देश भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र जगत पिता ब्रह्मा का तीर्थ पुष्कर सरोवर इन दिनों अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जिस तीर्थ पर शीश झुकाकर श्रद्धालु अपने दुख दर्द दूर करने की प्रार्थना करते हैं, वही पुष्कर तीर्थ इन दिनों प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। हालात इतने खराब है कि सरोवर का जल मैले और कीचड़ में तब्दील होने से सैकड़ों मछलियां सरोवर में दम तोड़ रही हैं। सरोवर के आसपास दुर्गंध से सरोवर के घाटों पर खड़े रहना भी दुभर हो गया है। इतना ही नहीं, सरोवर का जल स्तर प्रतिदिन घटने के साथ सरोवर किनारे बनाए गए कुंड भी अब खाली होने लगे हैं। इस संबंध में जब पड़ताल की गई तो पेयजल विभाग की लापरवाही निकल कर आई। तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि सरोवर में बीते 7 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही और न ही प्रशासनिक स्तर पर सरोवर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने व सरोवर के जल की शुद्धता के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं। 5 दिनों पूर्व भी नगरपालिका पुष्कर की लापरवाही के चलते पुष्कर सरोवर में सीवरेज का दूषित जल पुष्कर सरोवर से जा मिला था। इस घोर लापरवाही पर जब जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब चाहा गया तो अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए मीडिया से मुंह छिपाते दिखे। वहीं दूसरी ओर कस्बे की जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि इस संबंध में मौन साधे हुए हैं। इन सब के बीच तीर्थ में श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु और स्थानीय तीर्थ पुरोहितों की आस्था धूमिल हो रही है। तमाम आंदोलनों के बाद भी नतीजा सिफर होने के चलते तीर्थ पुरोहितों में अब हताशा का माहौल है और वे विशाल आंदोलन की रणनीति बनाने की तैयारी में जुटे हैं। देखिए, जलदाय विभाग के द्वारा जो यहाँ पर बोरिंग की विशेष व्यवस्था करी गई है बहुत काबिल तारीफ है, परंतु इस सरोवर को जलदाय विभाग ने फुटबॉल बना रखा है। जिस प्रकार जब उनकी इच्छा होती है जब बोरिंग चलाते हैं, जब इच्छा होती है जब बंद कर देते हैं। पिछले 8 दिनों से वराघाट के इस बोरिंग में पानी नहीं आया है। आप देख सकते हैं सारे के सारे कुंड रीते पड़े हैं। यात्री इतने आते हैं, सभी यात्री मायूस होकर के जाते हैं। जब उन अधिकारियों को हमारे द्वारा फ़ोन करके अवगत कराया जाता है तब भी उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। अंधभक्ति ऐसी चली हुई है कि कभी कभी तो 24-48 घंटे तक कंटिन्यू यहाँ पर बोरिंग चलता है और कभी कभार 8-8, 10-10 दिन तक बोरिंग नहीं चलाते हैं। बिल्कुल लापरवाही है। कोई भी यहाँ पर जिम्मेदारी से अपना कोई विभाग का जो भी कर्मचारी है जिम्मेदारी से अपना काम करना ही नहीं चाहता है।
देखिए जहाँ पर आप देख रहे हैं श्रद्धालु की जब यहाँ पर जल ही इतना बिल्कुल कम है तो वहाँ पर किस प्रकार से स्नान करेगा। एक तो जल शुद्ध चलता रहता है तो यात्री का भाव भी कुछ सुंदर बनता है, पर इस प्रकार की गंदगी में कौन स्नान करना चाहेगा, कौन आचमन लेना चाहेगा। हम तो यहाँ के बाशिंदे, हमारा यहाँ का भाव एक अलग प्रकार का है, पर जब बाहर से यात्री आता है तो उसे अच्छी चीज़ दिखेगी तो वो आकर्षित होगा। पर यहाँ की कुव्यवस्था को देख कर के गंदगी की इतनी अटी पड़ी है, जल नहीं आ रहा है, ये सारे के सारे भावनाओं को आहत करने वाले हैं। लगभग 7-8 दिन से लगातार पुष्कर सरोवर में ट्यूबवेल का पानी बंद है और इसमें गंदगी भी बढ़ती जा रही है सरोवर में और मछलियां भी मर रही है। तो प्रशासन से नम्र निवेदन है कि ट्यूबवेल को शीघ्र चालू करें, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी आएगा तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और अन्य जानवर भी इसमें जीवित रहेंगे, यात्रीगण भी आसानी से स्नान कर पाएंगे। तो ट्यूबवेल का पानी शीघ्र चालू हो, हमारी यही मंशा है। यात्रीगण जो आ रहे हैं वो परेशानी पा रहे हैं और मछलियाँ मरने की वजह से बदबू भी आ रही है सरोवर में, और शीघ्र पानी आए, यही हमारी सबकी इच्छा है। हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है। ट्यूबवेल और फ़ोन करने से 2-2, 3-3 बार फ़ोन करने से ये पानी आता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुष्कराज में जल स्तर बहुत काफ़ी नीचे तक जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मछलियाँ जो है पुष्कराज की, इसमें खूब मछलियाँ मर रही है रोज़, और ये दिसंबर के बड़े दिनों से ही चालू हो गया मछलियों का मरना। जनवरी पूरा हो गया, पूरा महीना हो गया, खूब मछलियाँ मर रही है। एनएसयूआई द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर निकाली गई तिरंगा रैली। डीएवी कॉलेज से जीसीए कॉलेज तक वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ निकली तिरंगा रैली। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार शाम एनएसयूआई छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष अब्दुल फरहान खान के नेतृत्व में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। फरहान खान ने बताया कि पूरे प्रदेश में एनएसयूआई छात्र संगठन द्वारा तिरंगा रैली के आयोजन किए जा रहे हैं। अजमेर में भी दयानंद महाविद्यालय से वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ सैकड़ों छात्र हाथों में विशाल राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर निकले और विभिन्न मार्गों से होते हुए राजकीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय पहुंचे हैं। तिरंगा रैली के जरिए राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना के साथ तिरंगे में मौजूद सभी रंगों की भांति एकता में अनेकता का संदेश देते हुए प्रेम, शांति व भाईचारे से रहे, इसका संकल्प लिया गया। युवाओं व आमजन में देशभक्ति व देश प्रेम के जज्बे का संचार करने के लिए रैली का आयोजन किया गया। भारत माता की जय। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अजमेर एनएसयूआई द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत डीएवी कॉलेज से की गई और अजमेर एनएसयूआई के साथ ही पूरे प्रदेश भर में आज एनएसयूआई हर ज़िले में तिरंगा रैली का आयोजन कर रही है। इससे सभी युवाओं में देश हित की और राष्ट्र हित की भावना जगाने के लिए हमारा एक एनएसयूआई का एक प्रयास है और तिरंगा रैली के माध्यम से देश के प्रति सभी युवाओं को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आज एनएसयूआई तिरंगा रैली का आयोजन करने जा रही है। पुलिस लाइन के नजदीक शराब पी रहे युवकों को टोकने पर सिपाही पर हमला। गंज थाने पर तैनात सुमेर सिंह बदमाशों के हमले में हुआ घायल। पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। सोमवार रात गंज थाने पर तैनात सिपाही सुमेर सिंह अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर पुलिस लाइन लौट रहा था। तभी पुलिस लाइन के बाहर डेयरी के नज़दीक 10-12 युवक शराब का सेवन कर रहे थे, जिन्हें सुमेर सिंह ने वहां से हटकर कहीं और जाकर शराब पीने को कहा, जिससे चिढ़कर शराबियों ने सुमेर सिंह पर एक राय होकर हमला कर दिया। इस हमले में सुमेर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जेएलएन अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके पैर में फ्रैक्चर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे निजी अस्पताल रेफर कर दिया। सिपाही पर हमले की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, दरगाह व्रत अधिकारी पार्थ शर्मा, गंज थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह, दरगाह थाना प्रभारी दलवीर सिंह सहित अन्य थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि सुमेर सिंह पर हमला करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है और हमले के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि पुलिस लाइन में भारी मात्रा में पुलिस की मौजूदगी के बीच असामाजिक तत्वों का जमावड़ा व असामाजिक गतिविधियां अंजाम दी जाती रही हैं, जिससे लगता है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। एक कांस्टेबल है सुमेर, जो कि गंज थाना में चौकी पर पदस्थापित है। वो अपनी ड्यूटी करके घर वापस लौट रहा था। पुलिस लाइन के पास ही उसका घर है। वहाँ पर उसने देखा कि ठेके के पास कुछ 8-10 लड़के हैं जो बैठे हुए हैं और शराब पी रहे हैं। इसने उनको बोला कि आप यहाँ पे बैठ के पी रहे हैं, घर हैं यहाँ आस पास, आप कहीं दाएँ बाएँ चले जाइए। इस बात को उनको हजम नहीं हुई ये बात, और इस बात कह के जैसे ही हमारा कांस्टेबल आगे जाने लगा तो उसको उन्होंने बाइक से गिरा दिया और उसके साथ मारपीट की। अभी उसको डॉक्टर्स की जो पैरामेडिक डॉक्टर ने बोला है फ्रैक्चर है उसके नी पे, उसको ऑपरेट किया जाएगा। बाकी जिन्होंने वारदात करी है उनके लिए पुलिस ने अपनी सर्च टीम बना दी है, उनको तुरंत गिरफ्तार कहा जा रहा है। सर, इसके पीछे कुछ और भी वारदात हैं, कोई जुआ या सट्टे से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग वहाँ इस तरह की गतिविधि कर रहे थे। इस पर उनको गिरफ्तार करके पूछताछ करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com, सच के साथ।